हेलो। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का सेक्शन। ओके। तो काइनेमेटिक्स में जो पहला डेफिनेशन हम लोग सीखने वाले हैं वो है मोशन। अब मोशन है क्या, तो पहले सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मोशन है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time and frame of reference अब इसमें देखना क्या है कि पोजीशन किसका देखना है, चेंज ऑब्जेक्ट का, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके लिए होगा, तो ये होगा ऑब्जर्वर के लिए। ये हम लोग डिफाइन करेंगे ऑब्जर्वर के लिए। अब इसमें जो सेपरेशन देखना है या चेंज इन पोजीशन देखना है, अगर मेरे लिए मैं ग्राउंड पे यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें यहाँ पे मैं ग्राउंड पे हूँ और मेरे लिए कार जो है ये इस कार में मान लेते हैं ऐसे दो लोग जा रहे हैं। अगर ये कार चल रही है और लेट सपोज ये राइटवर्ड जा रही है और मैं यहाँ पे ग्राउंड पे रेस्ट पे हूँ, ग्राउंड पे मैं ऐसे रेस्ट पे हूँ। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ किसको, कार में बैठे दो लोगों को। तो ये जो कार में बैठे हुए लोग हैं इनका मेरे से सेपरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मेरे लिए इनका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे लिए ये दोनों कैसे हैं, मोशन में। पर अगर मैं बोलूं कि ये दोनों जो बैठे हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, उनके बीच का सेपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आमने सामने बैठे हैं, तो वो एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है। तो एक कंक्लूजन हम लोग ये बोल सकते हैं कि मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। ये रिलेटिव टर्म है, इट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों जो थे एक दूसरे के लिए कैसे हैं, रेस्ट पे, पर मेरे लिए दोनों कैसे हैं, मोशन में। तो एब्सोल्यूट कंडीशन तब होता है जो हर कंडीशन में होल्ड करे। यहाँ पे जैसे ही ऑब्जर्वर चेंज हुआ, मतलब अगर मैं ऑब्जर्वर था तो ये दोनों एक दूसरे के लिए, मेरे लिए दोनों मोशन में थे, पर ये एक दूसरे के लिए ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट बने तो इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, इवन दो कार जो हो रही है मूव कर रही है। तो ये एक दूसरे के लिए रेस्ट पे है, इसके लिए मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है। ओके, थोड़ा सा रिकैप कर लें। पोजीशन का चेंज किसका देखना है, ऑब्जेक्ट का। किसके रेस्पेक्ट में देखना है, तो जो भी ऑब्जर्वर होगा जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे भी होगा वो क्या हो जाएगा, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। जैसा यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा है और मैं इसको मान लेते हैं ए बोल दिया, ये ग्राउंड पे खड़ा है, ये ऑब्जर्वर हो गया और ये दोनों मूव कर रहे हैं। अगर ये इनके मोशन को देख रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। इसका कन्वर्स, ये दोनों मिलके इसको देख रहे हैं तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, ऑब्जर्वर। ये भले ही रेस्ट पे है पर क्योंकि ये ऑब्जर्वर है, ये राइटवर्ड चल रहे हैं, ये भले ही यहाँ पे इनके बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो परसेप्शन तो ये मिलेगा कि ये चल रहा है। तो इन दोनों के लिए इवन दो ये रेस्ट पे है पर इन दोनों ऑब्जर्वर के लिए कैसा है, मोशन में है। ओके सॉरी एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर।
ओके, तो पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो पोजीशन वेक्टर पढ़ने के टाइम पे जब हमने वेक्टर में कवर किया था तो उसमें बोला था कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या बताता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताता है। मान लेते हैं अपने पास ये एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे x, y, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया x और ये हो गया y। और एक पार्टिकल जो है ऐसा मूव करते हुए यहाँ पे आया, तो ये पोजीशन है A और ये पोजीशन हो गया B। ओके, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं इसको। ओके, मिटेगा नहीं। ठीक है, ये A से कहाँ पे आया, B पे आया। ये मेरा ओरिजिन है। यहाँ पे मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लिया कि ऑब्जर्वर कहाँ पे, ओरिजिन पे। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये जो भी पार्टिकल जो चला वो कोई ऐसा पाथ लेके कवर किया ऐसे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का क्या बताता है, पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो मैं यहां पे इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन हो गया पार्टिकल का, जब वो कहां पे था, ए पे, और वो जैसे जैसे चलता गया विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसका पोजीशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वो फाइनल कहां पे है अभी, तो वो पहुंचा कहां पे, बी पे। मैं फिर से ये दिखा देता हूं, ये इस तरीके से वो मूव कर रहा है। तो इसका इनिशियल पोजीशन कहां पे था, ए पे, फाइनल पोजीशन इसका कहां पे, बी पे। तो ए से कहां पे आया, बी पे। इसने थ्रू आउट द जर्नी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर करता गया, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट कवर करता गया। ओके, सॉरी। अब मैं बोलूं कि ये ए के रेस्पेक्ट में कहां पे पहुंचा, बी पे, तो मैं यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। ओके, हमने 9th में एक डेफिनेशन पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। मैं फ्रेम में हूं, यस। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया था हमने, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड तो यहां पे जो एक्चुअल पाथ है इसका ये रहा, यहां पे ऐसे ये ट्रेवर्स किया या ट्रेवल किया ऐसे, और इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, मीटर में। इसके सिंबल क्या हो जाएंगे, तो सिंबल में हम लोग ऐसे इसको एस से लिख देते हैं, एस या डी ले लेंगे सिंबल में। और एक और टर्म पढ़ा था हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, पर हम लोग ले लेते हैं कि दो पॉइंट हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं। ये जो दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट को बोल दिया इनिशियल
और इसको बोल दिया एक हो गया फाइनल। इसमें इनिशियल तो फिक्स रहेगा, फाइनल तो चेंज होता रहेगा रिलेटिव, पर ले लेते हैं फिक्स्ड पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक इनिशियल और एक फाइनल। ओके, इसके सिंबल्स जो हम लोग यूज करते हैं वो कैसे यूज करेंगे, आर, या ऐसे यूज कर लेंगे डी या एस। ओके, और इसको भी मेजर किस में करते हैं हम लोग, मीटर में मेजर करेंगे। अब है क्या कि ये जो पोजीशन है ए का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो इसको हम लोग कैसे नोटेशन देते थे, आर ए देते थे वेक्टर में। ये पोजीशन ऑफ बी है, इसको कैसे नोट कर लिया हमने, आर बी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये पार्टिकल ए से कहां पे आया, बी पे आया। तो अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, कहां पे आया, बी पे। तो ए से बी पे आया, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा थोड़ा सा एक टर्म को और क्लियर कर देता हूं। डिस्टेंस ये बताता है कितना चले, और डिस्प्लेसमेंट ये बताता है कहां पहुंचे। तो लॉजिक ही है उसमें कि उसमें अपने को अगर मुझे ये बताना है कि मैं कहाँ पहुँचा, ये बताने के लिए मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा। और जिस भी क्वांटिटी के साथ में अगर डायरेक्शन एसोसिएट हो जाता है, वो क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। हम लोग कितना चले ये बताने के लिए मुझे कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो है क्या, हमने ट्रायंगल लॉ में देखा था, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ते हैं तो तीसरा साइड जो होता है वो रिजल्टेंट देता है। तो यहाँ पे आर ए का यहाँ पे था, उसके टेल से, हेड से ये जो है इसको कनेक्ट किया, तो ये तीसरा साइड क्या होगा, रिजल्टेंट। तो वेक्टर में हम लोगों ने सीखा था इस साइड को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर का हेड कहाँ पे, बी पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर बी माइनस आर ए, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ओके, अब ये जो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में बी पे पहुंचा है, ए से पार्टिकल कहां पे पहुंचा है, बी पे, तो उसका पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं, आर बी ए जो हो जाएगा आर बी वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर ए। ओके, क्या ये 2 पॉइंट है, उनके बीच का ये सेपरेशन जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और रुकिए क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, तो एक्चुअल पाथ तो ये था, ये डिस्टेंस हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कनेक्ट किया स्ट्रेट लाइन से, तो क्या हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने नोटेशन क्या लिया, डी वेक्टर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं डी वेक्टर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये पार्टिकल ए से चला था, तो जब ये चलना शुरू किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, जब पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज करना शुरू करेगा, क्योंकि सेपरेशन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख रहे हैं हम लोग इसमें 2 पॉइंट के बीच का। तो अगर पार्टिकल चलना ही शुरू नहीं किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। यहां पे अगर देखें तो अपने पास कोऑर्डिनेट में यहां पे ऑब्जर्वर हमने लिया और पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया। इवन दो जब ये चलना शुरू नहीं किया था इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, पर इसका पोजीशन आर ए था ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। ओके, क्योंकि पार्टिकल कहां से चलना शुरू किया था, ए से।
ऐसा भी तो हो सकता था कि पार्टिकल कहां से चलना शुरू कर देता, ओरिजिन से। मैं इधर ले लेता हूं एक इलस्ट्रेशन, इधर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे ही ले लेते हैं। ओके, ये एक्स और ये वाई। ऐसा भी हो सकता था कि पार्टिकल कहां से चलना शुरू करता, ओरिजिन से ही चलना शुरू करता और कहां पे चला जाता, कुछ ऐसा पॉइंट हो जाता जो ये पहुंचता ये ए। इस केस में जब ये चलना शुरू किया तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन। ये जो एक्चुअल पाथ हो गया इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो है बाय डेफिनेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल, तो उसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इस केस में देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो से शुरू हुआ और पोजीशन भी जीरो से। इनिशियल पोजीशन क्या था, ओरिजिन पे था, और फाइनल पोजीशन कितना है, ए। और जो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को कनेक्ट करेंगे वही क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो जब तक पार्टिकल चलना शुरू, मैं फिर से रिपीट करूं, जब तक पार्टिकल चलना शुरू नहीं किया था डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो था। यहां पे पार्टिकल कहां से चलना शुरू किया, ओरिजिन से। तो इस पॉइंट पे जब ये था तो इसका पोजीशन भी जीरो था और इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था। पर लास्ट केस में क्या था, पार्टिकल ए से चलना शुरू किया था, जब तक नहीं चला था उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो था, फिर भी उसका पोजीशन जीरो नहीं था क्योंकि ऑब्जर्वर यहां पे था और ये ए से चलना शुरू किया था। मैं कुछ चीजें बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं ताकि वो आपका अटेंशन एंग्रॉस करे। ओके तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पोजीशन वेक्टर मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। ओके पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा कहां से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, फ्रॉम जीरो। ओके जनरली कंफ्यूजन रहता है कि पोजीशन दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। मान लो मैंने आपको एक इक्वेशन लिख के दिया, सिंपल सा, x प्लस 4, ओके सॉरी, x इज इक्वल टू t प्लस 4 दे दिया। ओके और एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं, आर्बिट्री इक्वेशन, ऐसा कुछ भी लिख देते हैं क्या ले लें, यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 40। अब इसमें है क्या, अगर मैं t इक्वल टू जीरो रखता हूं, तो अगर मैंने t इक्वल टू जीरो रखा तो मुझे x कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। जब मैंने t इक्वल टू कितना रखा, जीरो, और यहां पे अगर मैंने t इक्वल टू जीरो रखा
t इज इक्वल टू 0 पे मुझे x जो मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे जब t रखा 0 तो x कितना मिल रहा है, 4। मतलब इसको मैं ऐसे प्लॉट करूँ तो एक पार्टिकल है, जब t इज इक्वल टू 0 रखा तो पार्टिकल ओरिजिन कहीं इधर है, पर पार्टिकल कितने पोजीशन पे है, 4 पे। उसका पोजीशन x इज इक्वल टू 4, मान लेते हैं डिस्टेंसेस जो है वो मीटर में है। ओके, तो x इज इक्वल टू कितने पे है, 4 मीटर पे। तो t इज इक्वल टू 0 पे इसका कुछ पोजीशन था, ऑब्जर्वर को मान लेते हैं कहाँ पे, ओरिजिन पे है। तो इसका सेपरेशन कितना है, 4 मीटर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ले लेते हैं इसको ऑब्जेक्ट। पर इस केस में t इज इक्वल टू 0 रखा तो ये मेरा ओरिजिन, और पार्टिकल शुरू कहां से किया, t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0, तो पार्टिकल यहीं से चलना शुरू किया। तो ये जो है इसको देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट 0 से शुरू हुआ है, और यहां पे क्या है, यहां पे ये श्योर है कि ये क्या है, पोजीशन दे रहा है, ये पोजीशन ही है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से शुरू होगा, 0 से स्टार्ट होगा, पोजीशन में और में नॉट। तो इसको देख के ये पता चल रहा है कि ये क्या है अपना, t इज इक्वल टू 0 पे x4 है, मतलब ये क्या है, पोजीशन दिया हुआ है। यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे x0 है, तो ये दोनों हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट। हमने इलस्ट्रेशन लिया था यहाँ पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या बनेगा, फाइनल पोजीशन बन जाएगा। ओके, तो ऐसे सेग्रीगेट कर लेंगे हम लोग पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। ओके, हाँ, एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। यस, एक पार्टिकल है जो यहां से शुरू किया और कहां पे पहुंचा, ए से चला और कहां पे पहुंचा, बी पे, और उसने पाथ एक्वायर किया ऐसे। इसका रेडियस ले लेते हैं 10 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 10 मीटर, ये अपना हो जाएगा ओरिजिन। ओके, अब ये ए से बी पे गया, तो मैं बोलूं उसका इनिशियल पोजीशन क्या था, तो ए था विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर कितना हुआ इनिशियल, ओ ए, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, और किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। अगर ये x है तो इसके अलोंग जो डायरेक्शन आएगा i कैप, और y के अलोंग यूनिट वेक्टर हम लोगों ने दिखा था क्या, j कैप, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा i कैप। और जब वो b पोजीशन पे है, b पॉइंट पे है, तो उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना है, OB, और उसका मैग्नीट्यूड है 10, और डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, j कैप। तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। मैंने दो टर्म यूज किया, ये पोजीशन वेक्टर फाइनल और ये इनिशियल। अब इनिशियल पॉइंट से मैं फाइनल पॉइंट को अगर मैं डायरेक्ट रिलेट कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये इसको ज्वाइन करा दिया, होल्ड ऑन। ओके, अब तुम ध्यान से देखो,
तो अपने को ये दिखेगा कि इनके बीच का एंगल कितना है 90। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम या साइन रूल अगर हम लोग लगाएं तो ये कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा बाई पाइथागोरस। अब किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए अपने पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताना पड़ता है डायरेक्शन। अब तुम ध्यान से देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ए बी जो है डिस्प्लेसमेंट, तो ए बी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ओ बी माइनस ओ ए? जिन लोगों ने वेक्टर का क्लास नहीं किया था ना या नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा सा मैं एम्फेसाइज कर देता हूँ या स्निपेट दे देता हूँ। ये देखो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये दो वेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे लाके इसको टच कराता हूँ ना तो ये मेरे को मिलेगा, ये मान लो ये आर बी है और ये आर ए है, तो ये मिलेगा मुझे आर ए माइनस वेक्टर आर ए माइनस आर बी। और मैं अगर एरो का हेड यहाँ पे रखूंगा तो मुझे मिलेगा वेक्टर आर बी माइनस आर ए। तो ये यहाँ पे है बी पे है, तो क्या मिलेगा मुझे ओ बी माइनस ओ ए। ट्राइंगल लॉ भी लगा के देख सकते हो, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी, तो वहां से भी आ जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 10√2। तो अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वेक्टर ओ बी में, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे वेक्टर ओ बी प्लस माइनस वेक्टर ओ ए, ओके। और ओ बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, डायरेक्शन है उसका जे कैप। ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10 पर उसका डायरेक्शन कितना है आई कैप, तो उसको ऐसे लिख लिया क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माइनस। अब है क्या, ये अपने पास एक वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर हो गया। एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोगों ने तरीका सीखा है वेक्टर में ट्रायंगल लॉ से, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ेंगे तो तीसरा साइड क्या देगा रिजल्टेंट। अब तुम ध्यान से देखो, क्या ये OB दिख रहा है ऐसे, तो ये OB कितना है 10J, और OA किधर है लेफ्टवर्ड, तो उसका माइनस टाइम्स सॉरी उसका नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। O से A ऐसे है, इस पॉइंट को देखना, तो A से O नेगेटिव मतलब क्या डायरेक्शन ऐसा चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा। तो एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ते हैं, तो ट्रायंगल लॉ में हमने ये पढ़ा था उसको यूज कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ये इतना कुछ ऐसे, हाँ ठीक है। तो ये अपना हो गया OA, तो ये कितना हो जाएगा माइनस OA। तो अगर मैं यहां से कनेक्ट कराऊं तो एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ा तो ये मेरा क्या मिलेगा OA माइनस OB माइनस OA मिलेगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं, हालांकि अननेसेसरीली थोड़ा सा स्लो हो गया मैं, पर चलेगा। ये अपना हो जाएगा वेक्टर, इसको मैं मिटा लेता हूं, ये हो जाएगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, ओके। इसका जो मैग्नीट्यूड है और ये जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों कितना आ रहा है बराबर ही आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको निकालूं तो ये भी कितना आ जाएगा अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपना 10√2। और ये मीटर में है तो इसको ले लिया मीटर में, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 10√2, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना 10√2। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, तो अपना डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10√2, पर उसका डायरेक्शन लिखना है। तो अगर मैं यहां पे देखूं ये 90 डिग्री है, ओके, ये 10 है,
ये भी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 45, या यहाँ से भी देखते तो ये कितना आता 45। मैं बस तरीका दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, सवाल तो यहीं पे ख़त्म हो गया था। हम लोगों ने एंगल जो लिखना सीखा था वो हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है, तो एक पॉइंट पे एक लाइन पे एंगल का सम जो होता है 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री। और यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 45 + 90, ये भी कितना आ रहा है 135, तो डायरेक्शन हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में हम लोगों ने पॉजिटिव लिया था, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री पॉजिटिव में। ओके, तो ये अपना हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस क्या है, तो ये हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस कितना है, तो ये पूरा पेरीमीटर जो है वो 2πr है, 2πr का फोर्थ। तो अगर सरकमफरेंस देखें तो 2πr, और ये 2πr का कितना पोर्शन है फोर्थ, तो अपने पास जो डिस्टेंस है वो है 2π की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, या 3.14 ही ले लेते हैं। r की वैल्यू 10 है, और उसका फोर्थ पार्ट 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो ये आ जाएगा अपने पास 0, 15.7 मीटर। ओके, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट जो आया 15.7 आया, डिस्प्लेसमेंट जो आया वो 10√2, 10√2 मतलब हो जाएगा 14 के आसपास में। तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि डिस्प्लेसमेंट, इसको बाद में हम लोग इलस्ट्रेशन लेके प्रूफ भी कर लेंगे और ज़्यादा, या तो छोटा होगा या इसको डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके, थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देता हूं मैंने क्या क्या बताया। मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर के लिए होता है, और मोशन हमेशा ऑब्जेक्ट का देखा जाएगा। ओके, और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है। डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल लेंथ जो होता है पार्टिकल जो कवर करता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और वो 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो इनिशियल और फाइनल होते हैं, और उनके बीच के सेपरेशन को, जिसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करें, ऐसे लाइन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो ज्वाइन करती है वेक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर 0 हो भी सकता है और नहीं भी, पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। उसका यहाँ पे इलस्ट्रेशन लिया था हमने, यहाँ पे t = 0 रखा था, t = 0 रखने पे x = 4 आया था। इससे ये पता चल रहा है कि अपने को ये पोजीशन दिया हुआ है। यहाँ पे t = 0 रखा तो x 0 मिला, मतलब ये पोजीशन भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो दोनों सेम ही होंगे। ओके, और फिर हमने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया। आगे इसके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू।